हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस। वीडियो जो है फुली प्रैक्टिकल है और इसको हम लोग शूट कर रहे हैं डायरेक्टली इंडस्ट्री के अंदर। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट के बारे में, ठीक है, जिसका यूज लगभग हम लोग हर एक इंडस्ट्री में करते हैं। चाहे आपका पैकेजिंग का इंडस्ट्री हो, ठीक है, या कोई ऑटोमोशन का इंडस्ट्री हो, या कोई मेडिकल इंडस्ट्री हो, या कोई केमिकल इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। क्योंकि जहाँ भी अगर न्यूमेटिक कोई मशीन है, न्यूमेटिक मशीन का मतलब हो जाता है कि हवा के द्वारा चले। जैसे कोई आपका मशीन हाइड्रोलिक होता है और कोई जो है न्यूमेटिक होता है। हाइड्रोलिक में हम लोग क्या करते हैं कि आपका हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करते हैं, जबकि न्यूमेटिक में एयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिवाइस होता है उस एयर को हमें देता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, ये है क्या चीज़, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, इसके मेन पार्ट्स क्या है, इसका मेंटेनेंस क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो मशीन आप लोग को दिखाई दे रहा है इसका नाम है एयर कंप्रेसर। हमारे पीछे भी एक मशीन है, वो भी एयर कंप्रेसर है, और ये भी जो है आपका एयर कंप्रेसर है, ठीक है। ये आपका रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है और ये जो है आपका रोटरी टाइप का एयर कंप्रेसर है। सब इस कंप्रेसर के पूरे पार्ट्स के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे, बशर्ते इस वीडियो में जो है हम लोग केवल इस रेसिप्रोकेटिंग के बारे में जानेंगे। ये दोस्तों बहुत ही पुराना सिस्टम है और ये लगभग हर जगह मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे होंगे तो देखते होंगे पंचर वंचर बनाने वालों का भी दुकान पे जो कंप्रेसर होता है वो यही होता है, ठीक है। तो दोस्तों, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो इंडस्ट्री में देखे ही होंगे, जो इंडस्ट्री में नहीं काम कर रहे हैं वो भी कहीं रोड साइड हवा भरने वाले के दुकान में, जहाँ हम लोग साइकिल में, मोटरसाइकिल में या कार में हवा भरवाते हैं, वहाँ भी मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका नाम जो है वो है एयर कंप्रेसर। नाम से ही आप लोग को मालूम हो रहा है कि एयर, ठीक है, और कंप्रेसर। कंप्रेसर जो है एक नाउन है जो कि कंप्रेस एक वर्ब से बना हुआ है। कंप्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि थोड़ा कंप्रेस करो, यानी कि उसको दबाओ, संपीड़ित करो। तो इस मशीन का जो मेन काम है कंप्रेस करना है, ठीक है। किस चीज को कंप्रेस करना है? एयर को। तो इस हिसाब से इसका डेफिनेशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि द इक्विपमेंट विच इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर और गैस इज नोन एज एयर कंप्रेसर, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो कंप्रेसर क्या करता है, हवा के उसके आयतन को कम करता है और आयतन को कम करने से किसी भी मटेरियल का प्रेशर जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो दोस्तों इसमें डिवाइस होता है, देखिए ये है। इसमें क्या है, अंदर एक पिस्टन होता है जो कि कनेक्टिंग रड से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसा कि आपको आईसी इंजन में भी मिला होगा, या कोई भी इंजन रहता है, बाइक का इंजन है या मोटरसाइकिल का इंजन है या कोई जनरेटर का इंजन है, तो इसमें आपका पिस्टन और कनेक्टिंग रड होता है। ठीक वैसे ही इसमें आपका पिस्टन होता है और इसके अंदर जो है कनेक्टिंग रड से जुड़ा होता है, और वो जो पिस्टन पीछे आता है फिर आगे जाता है। यानी कि जब पीछे आता है तो ये जो आपका इनलेट वाल्व है, ठीक है, ये आपका इनलेट वाल्व है, इससे एयर को शक करता है। यानी कि जब आपका पिस्टन जब पीछे आता है तो एयर को शक करता है, और फिर जब आगे करता है तो एयर को कंप्रेस करता है, और कंप्रेस के बाद इस जो आउटलेट वाल्व है, ठीक है, इस आउटलेट वाल्व के थ्रू इसको डिस्चार्ज कर देता है। यानी कि इसका प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो है आपका पिस्टन है जो कि कनेक्टिंग रड से जुड़ा हुआ है, और ये जो है आपका इनलेट वाल्व है, ये जो है आपका इनलेट वाल्व है, इसमें ये फिल्टर को ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये आपका कंप्रेसर का इनलेट वाल्व है, यहाँ पे ये फिल्टर को ऐड किया गया है। तो उसका फिल्टर को इसलिए ऐड करते हैं कि जब हम लोग का जो हवा आएगा वो स्वच्छ आएगा, उसके साथ में कोई धूलकण या अनवांटेड मटेरियल जो है इसमें नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका आउटलेट वाल्व है, इसके थ्रू आपका एयर जो है इसमें आता है। देखिए, ये जो काम करता है सेम काम ये भी करता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंप्रेसर है वो मल्टी स्टेज कंप्रेसर है। आप लोग जो रोड साइड में देखे होंगे दुकान पे, वहाँ एयर का प्रेशर का जो है कम जरूरत पड़ता है, इसलिए वहाँ एक ही सिलेंडर से, ठीक है, या एक ही से काम चल जाता है। लेकिन इसका यूज जो है यहाँ इंडस्ट्री में हो रहा है, यहाँ ज़्यादा जो है एयर प्रेशर का आवश्यकता है, तो ये मल्टी स्टेज जो है कंप्रेसर का यूज किया गया है।
इसके बीच में, दोनों के बीच में एक और आप लोग ये देख रहे हैं, इसमें भी पिस्टन है, लेकिन ये जो एयर लेता है वो बाहर से नहीं लेता है। ये जो आपका दोनों सिलेंडर है, ठीक है, ये जो एयर को कंप्रेस करता है, यही एयर, ठीक है, देखिए इसमें आ रहा है और ये जो एयर है इसमें आ रहा है, और ये एयर को ये लेकर उसको दोबारा कंप्रेस कर रहा है, और दोबारा कंप्रेस करने से प्रेशर और इंक्रीज होता है, आयतन जो है वो और ही कम हो जाता है। ठीक है, एक चीज आप लोग जो है दिमाग में रखिएगा कि किसी भी चीज का, ठीक है, कोई भी वस्तु का जब आयतन हम लोग कम करेंगे दबाकर, तो उसका प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में जो है गैस का जो आइडियल लॉ है उसको भी पढ़ेंगे, पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है, उसको भी जानेंगे। इसमें हम लोग केवल इसका बेसिक के बारे में थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों इसके हम लोग कुछ बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि इसका फुल्ली डिटेल्स नॉलेज लेंगे और उसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे। व्हाइट बोर्ड पे हर एक पार्ट्स का क्या ऑपरेशन है, क्या यूजेज है, सबको समझेंगे। इसमें आप लोग मोटा मोटी ये समझ लीजिए, क्योंकि जब हम बोर्ड पे बनाएंगे तो आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो कि जब हम बताएंगे कि ये फिल्टर है तो आप लोग को समझ में नहीं आए कि फिल्टर कहाँ है। इसके अंदर अगर कनेक्टिंग रड है तो कनेक्टिंग रड कैसे घूमता है वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो को हम लोग दोस्तों बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जाना कि एक ये कंप्रेसर हो गया और यहाँ पे एक कंप्रेसर हो गया, और इस दोनों से जो कंप्रेस्ड एयर आ रहा है उसको ये फिर दोबारा जो है कंप्रेस करता है। ठीक है, और इसके कंप्रेस करने के बाद देखिए ये जो एयर है इस पाइप के थ्रू होके, ठीक है, एयर जो है इसमें आकर पैक हो जाता है। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में जानते हैं। देखिए ये जो आप लोग पाइप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पाइप है, ये जो है, ये जो पाइप आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकूलर। इसका काम क्या है कि इसका देखिए ये जो आकार भी बड़ा है और ये जो पाइप है इसमें फिन्स भी लगा हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए ये पूरा फिन्स लगा हुआ है, और इस फिन्स को हम लोग इसलिए बनाते हैं कि इसको फिन्स को बनाने से क्या है, इसका शेप जो है ये बढ़ जाता है और ये जो है हीट को आसानी से ऑब्जर्व करके एयर को जो है ठंडा करता है। एयर को ठंडा करने के लिए यहाँ पे एक विशेष रूप से फैन भी लगाया हुआ रहता है। ठीक है, और वो भी बहुत मात्रा में हवा को देता है इस कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ठंडा करने की आवश्यकता क्यों है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ है जब उसको हम लोग प्रेस करते हैं ना तो उसमें क्या है कि हीट जनरेट होता है, इसलिए इसमें ठंडा करने पे विशेष ध्यान दिया जाता है। देखिए ये पूरा जो है फिन्स लगा हुआ है, ये पूरा फिन्स लगा हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पे पंखा दिया हुआ है कि आपका जो कंप्रेसर को और इसके एयर को ठंडा करे। इसके बाद देखिए ये जो है दोस्तों ये सेफ्टी वाल्व है, और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप लोग ये घड़ी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस घड़ी में जब ये चालू होता है तो कितना केजी प्रेशर ये दे रहा है वो यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद आप लोग ये जो देख रहे होंगे ये आपका एनआरवी है। ठीक है, ये आपका एनआरवी है, और ये जो है आपका प्राइम मूवर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मोटर को दिखा के प्राइम मूवर क्यों बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्राइम मूवर इसलिए बोले कि शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि कंप्रेसर जो है एक मैकेनिकल डिवाइस है। तो मैकेनिकल डिवाइस में आप ऐसा नहीं है कि कोई आप पलक खोस दे और कंप्रेसर ऑटोमेटिक घूमने लगे। तो इसको घुमाने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको हम लोग प्राइम मूवर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किसी डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका काम है बस इसको घुमाना, और इसका सिलेक्शन जो होता है इसके कैपेसिटी के हिसाब से होता है। जब आप परचेज करेंगे कंप्रेसर को तो कंप्रेसर के मैनुअल में ही आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसके साथ कितना एचपी का आपको मोटर लगाना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसका हम एकदम डीपली अध्ययन करने वाले हैं पूरा व्हाइट बोर्ड पे। अगर आप पॉलिटेक्निक, बीटेक या कोई भी टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं तो उसमें जो सिलेबस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक थे सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कंप्रेसर का काम यहीं खत्म नहीं होता है। देखिए इस टंकी से एयर को निकाल के इस ड्रायर के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, इस ड्रायर को भी समझेंगे कि इसका काम क्या है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, और उसके बाद इस एयर को जो है हम लोग
अपना इंडस्ट्री में जहाँ भी यूज करना है वहाँ यूज करना है। ओके दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।